कई बार आपसे कहता हूं भाई मेरा चिंतन तो यही कहता है कि यहां से बचकर भागने की चेष्टा मत करो, किसी के कष्ट का कारण मत बनो। जो मिला है, जो प्रारब्ध है, उसको स्वीकार कर लो, प्रसन्न मन से स्वीकार कर लो। मैं फिर कह रहा हूं भाई, प्रतिकूलता भीतर बाहर है ही। कल हम इसी बात पर चर्चा तो कर रहे थे, क्या है ये दुखालयम अशाश्वतम। मैं आपसे कल बता रहा था परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की बात। किसी ने पूछा बताओ जीवन का अनुभव बताओ, कह रहे भाई मैंने भी कष्ट सहा है, आप भी सहो। दो बातें कह दी है छोटी सी बात कह के, एक तो यहां पर कष्ट है और दूसरा यदि चाहते हो इस कष्ट की सदा के लिए निवृत्ति हो जाए, इस कष्ट से सदा के लिए मुक्ति हो जाए, फिर इससे भागो मत, इसको सह लो। जो भागने की चेष्टा करेगा वो भटकेगा, जो भागने की चेष्टा करेगा वो भटकेगा, और जो विधान को भगवत कृपा का बल, भगवत कृपा का आश्रय लेकर स्वीकार करेगा, वो एक ना एक दिन इससे मुक्त हो जाएगा। दुख से मुक्त होना है तो दुख को सह लीजिए, भागिए मत, बचिए मत, चतुराई मत दिखाइए, क्योंकि यहां चतुराई चलने वाली नहीं है। प्रारब्ध जो है ना, वो 7 पाताल तक भी जीव का पीछा करता है, छोड़ता नहीं वो। कितना सुंदर बोध देती है ये कथा। श्री माधव दास जी जगन्नाथी वो भगवान के पार्षद हो गए हैं, प्रभु के द्वार पर प्रभु के द्वारपाल बने खड़े रहते हैं, और प्रभु ने भी उनका ये भाव स्वीकार कर लिया है। पर आप उनका जीवन देखिए, जीवन में घटी एक घटना कुछ संकेत करती है कि रोग हो गया, पेट का, उदर का रोग हुआ, बार बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, शरीर रुग्ण हो गया। और एक बार तो शरीर शुद्धि के लिए समुद्र किनारे गए और वहीं अचेत होकर गिर पड़े। कुछ देर के बाद चेतना लौटी और देखते क्या है कि प्रभु शरीर पर लगा मल धो रहे हैं। श्री माधव दास जी ने कहा प्रभु आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको ऐसा करते देखकर मुझे अपार कितनी पीड़ा हो रही, आपको ऐसा करते देख मैं कितना कष्ट पा रहा हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे आप इतने दयालु हैं, आप मेरा रोग ही क्यों नहीं दूर कर देते। पर ठाकुर जी कहते ये प्रारब्ध जन्य है, मैं प्रारब्ध के भोग में तेरे साथ खड़ा हूं, मैं प्रारब्ध के भोग में तेरे साथ हूं, तेरा दुख बांटने के लिए मैं तेरे साथ हूं, तेरी पीड़ा झेलने के लिए मैं तेरे साथ हूं। पर ये प्रारब्ध है, इसको भोग लेना ही उचित है। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई दुख से बचकर न भागिए, पसार लीजिए अपना हाथ उस दुख के लिए। दुख को झेलना, दुख को सहना दुख से अंततः मुक्त करा देता है। जो दुख से पीछा छुड़ाकर सुख के पीछे भाग रहा है वो आज भी भटक रहा है, कल भी भटकेगा। और जिसने दुख को स्वीकार कर लिया है वो आज नहीं तो कल उस दुख से मुक्त हो जाएगा। एक कवि कहता है, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, इसने कहा शिव ने विष पिया, श्री सीता श्री रघुनाथ जी ने अपार कष्ट सहा, अविरल अश्रु धाराओं को बहता छोड़कर कृष्ण लोक हित के लिए चले गए। कितना अपमान द्रौपदी ने सहा, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट पांडवों ने झेला। पर अंत में वो कवि लिखता है ये जो व्यथाएं हैं ना, यही संपदाएं हैं, बाकी तो सब कथाएं हैं। आज इन्हीं का नाम तो लिया जाता है, आज इन्हीं को तो आप और मैं बैठकर याद करते हैं, आज इन्हीं के जीवन से तो आप और मैं भी कहीं ना कहीं कुछ आलोक, कुछ प्रकाश प्राप्त करते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं भाई कि कोई ऐसा दाग लग जाए जो पानी से न छूटे तो उसके लिए कोई विशेष वस्तु प्रयोग की जाती है ना। ऐसे ही कभी कभी ये आत्मा पीड़ा और कष्ट सहकर ही शुद्ध होती है। इसलिए इससे बचकर मत भागिए, बस इतना प्रयास करिए कि मैं जीवन में किसी के कष्ट का कारण ना बनूं। आपसे भजन कम हो अधिक हो वो आप जानो, और मैं आपको इतनी बात कहूंगा कि देखना जीवन में किसी के कष्ट का कारण ना बनना, आपसे किसी को पीड़ा ना हो, आपके शब्दों से, आपकी चेष्टा से, आपकी किसी क्रिया से किसी को कष्ट ना पहुंचे।